नमस्कार मित्रों। तो भाई हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई और मैं हमेशा ही कहता हूँ कि जब तक परमात्मा की इच्छा है तब तक हमारा आपका ये सिलसिला चलता ही रहेगा। तो आज बात करने वाला हूँ मैं रणबीर कपूर की फिल्म एक्टर की। इनको सभी जानते हैं क्योंकि ये काफ़ी प्रसिद्ध फेमस कलाकार हैं और परिवार भी इनका काफ़ी फेमस रहा है। तो ये आज बात इनके विषय में करूंगा। उसके पहले छोटी सी एक प्रार्थना मैं करता चलूं अपने जानने वालों से। पीछे भी एक दो वीडियो मैंने किया है, एक बार और कर लेता हूं। क्या है कि व्यस्तता रहती है तो लोग वीडियो नहीं देख पाते हैं कई बार। दरअसल मेरा मोबाइल चोरी हो गया था कहीं से, तो उसमें जो डाटा, फ़ोन नंबर अर्थात जो सारी चीज़ें रहती अब वो रही नहीं। तो मैंने सिम दूसरा ले लिया है, लेकिन नंबर मेरे सेम हैं। लेकिन जो मेरे पास सभी के नंबर थे वो चले गए। तो जो मेरा मोबाइल अर्थात जो मेरा ये वीडियो सुन रहे हैं और देख रहे हैं, तो उनसे प्रार्थना है कि वो कृपया मुझे फ़ोन करके अपना नंबर वगैरह दे दें। तो ये बात करते हैं रणबीर कपूर जी की। रणबीर कपूर का परिवार, हाँ ये उसके आगे बात चलिए, प्रार्थना और कर लेते हैं। ये तो एक्स्ट्रा थी जो अभी की, जो सदैव करता हूँ वो तो मैं भूल ही जा रहा था। सदैव की प्रार्थना ये है कि भाई जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है, वो आप ही लोग प्रदान करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ। तो आइए बात करते हैं रणबीर कपूर जी के बारे में। तो रणबीर कपूर, चलिए 30 सेकंड इनके ज़रा विषय में बात कर लेते हैं। देखिए नाम के मोहताज हैं नहीं, वैसे भी इनका परिवार सबसे ज़्यादा पुराना है फिल्म 9 में। शुरू में पृथ्वीराज कपूर जी थे, बाद में राज कपूर जी हुए, फिर ऋषि कपूर जी और उनके ये पुत्र हैं रणबीर कपूर। तो चौथी पीढ़ी है ये फिल्म 9 में। तो ऐसे बड़ा नाम है इनका, बड़ा कद है परिवार से। लेकिन क्या भाग्य धक्के नहीं खिलाता? बड़े घर से बड़े नाम से हैं तो क्या। ऋषि कपूर के भी समय खराब आया था, थोड़ा सबका था। अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार का है, नरम जी क्या है, सबका था। क्या होता है, बड़े लोग होते हैं तो इनकी कुछ बातें छुप जाती हैं, या कई बार जो सच नहीं रहता वो बता देती है, पत्रकार वगैरह बता देते हैं। वो शायद इतना सच नहीं रहता, असलियत कुछ और रहती है। चलिए वो विषय नहीं। तो ये आज बात करते हैं इनकी कुंडली पे। तो रणबीर कपूर मैंने ऊपर ही लिखा है, आइए इन पे एक नज़र डालते हैं इनकी कुंडली पे। तो इनकी कुंडली है मकर लगन की, 10 लिखा है ना, तो ये मकर लगन, और चंद्रमा भी यही लिखा है तो मकर राशि भी। तो आइए से शुरू कर देते हैं। तो चंद्रमा इनका लग्न ही बैठा है मकर लगन में ही, तो मकर राशि भी होगी। चंद्रमा जहाँ बैठता हूँ राशि भी हो जाती। तो इनका मकर लगन मकर राशि। छठे स्थान पे मिथुन राशि का राहु है। भाग्य स्थान पे इनके, भाग्य स्थान इनका कन्या राशि का है, तो उसमें सूर्य बुध शनि और शुक्र बैठे हैं। तुला राशि में 10वें स्थान पे गुरु बैठा है। वृश्चिक राशि का मंगल बैठा है स्वग्रही लाभ स्थान पे, और 12वें स्थान पे धनु राशि में केतु। ये इनकी है कुंडली। तो अब ये कुंडली कई बार कमजोर कुंडली भी, बड़े लोग ऐसे नहीं बनते भाई, कुछ तो विशेषता हो ही जाती। तो क्या है, ये कमजोर कुंडली हो गई बड़ी होगी अर्थात मजबूत होगी, छोटी सी विशेषता की वजह से। देखिए इनका जो है पहली विशेषता, इनका लग्न और चंद्रमा
चंद्रमा यहीं बैठा है तो लग्न और चंद्रमा दोनों एक राशि से हो गए, अर्थात इनकी कुंडली जो है लग्न से और चंद्र राशि से दोनों से एक हो जाएगी, पहली विशेषता। तो लग्न से भी 4 ग्रह इनके भाग स्थान पे आ जाएंगे और चंद्रमा से भी, तो दोनों कुंडलियों से इनका भाग स्थान बहुत मजबूत है। भाग स्थान पे 4 ग्रह बैठे और 4 ग्रह बैठे वो बड़ा विषय नहीं है। बड़ा विषय ये है कि बुध वहीं बैठा, स्वग्रही नहीं कह सकते उसे, उच्च का कहते हैं। स्वग्रही तो बुध मिथुन राशि में होता है। बुद्धि एक अकेला प्लेनेट है जो अपने घर में स्वग्रही और कन्या राशि मतलब मिथुन राशि में स्वग्रही और कन्या राशि में उच्च का होता है। तो उच्च के घर पे जो भाग स्थान का स्वयं का मालिक हो, उसी के घर में जाके 3 प्लेनेट और बैठ गए, उसमें वहीं बैठा है। तो ये कुंडली भाग्य से बहुत ज़्यादा बलवान हो जाती है, बहुत ज़्यादा भाग्य से बलवान है। लेकिन क्या इनको संघर्ष नहीं करना पड़ा होगा? चीज़ें सहनी नहीं पड़ी होंगी? पड़ी होंगी। उसका कारण मैं बाद में बताता हूँ। तो देखिए, ये जो है मैंने ग्रह गिनाई दिए, कुंडली का विशेष बात भी बता दी। अब आइए सीधे चलते हैं इनकी दशाओं पे, वो वहाँ से आपको मैं बता देता हूँ चीज़ें क्या। देखिए, इनकी महादशा चली होगी शुरू में चंद्रमा की 28 नवंबर, हाँ चलिए जन बता देता हूँ, 28 सितंबर 2000 माफ़ कीजिएगा 28 सितंबर 1982 का जन्म है इनका, मुंबई का, 2:45 दोपहर का। अब इनकी शुरू में चंद्रमा की दशा चली, जो बचपन का कार्यकाल है। मैं हमेशा कहता हूँ बचपन के कार्यकाल में मैं जाता नहीं हूँ और ज़्यादा कहता भी नहीं हूँ बड़े लोगों के बारे में। क्या होता है, वो व्यक्तिगत टिप्पणी हो जाती है, उसमें मैं रहना नहीं, बोलना नहीं चाहता। जो इनका कैरियर समाज में फिगर है उस पर ज़्यादा मैं कहना चाहता हूँ। तो इनकी बचपन की में दशा चली, चंद्रमा से शुरू हुई 28 सितंबर 1982 से 87 तक, फिर मंगल चला 87 से 94 तक। 94 के बाद इनका राहु चला जो 2012 तक चला। तो आइए इसमें बात करते हैं, क्योंकि इसमें ये नज़र आए समाज को। तो इनका छठा राहु बैठा, तो छठा राहु अच्छा होता, मैंने पहले भी बोला, मगर मैं उसकी दृष्टि को कभी अच्छा नहीं बोला। छठा राहु यहाँ बैठा है तो कुछ दूसरी चीज़ें देता है। संघर्ष में भी आदमी लड़ लेता है छठे राहु से। तो ऐसा नहीं कि इनको बचपन में इस राहु ने संघर्ष नहीं कराया होगा। एक तो पहले तो एजुकेशन खाया होगा, पढ़ने लिखने में बिल्कुल दिमाग नहीं लगता, क्योंकि इसका काम ही नहीं ना। ये तो छठे ऊपर से दृष्टि, गुरु ऊपर से यहाँ 10वां, उसकी यहाँ से दृष्टि। मंगल इस लगन में बहुत अच्छे फल देता है ना, ऊपर से 11वां उसकी भी राहु की दृष्टि, तो उत्पाती बनाता है। अर्थात फिर 2 किस्म के उत्पाती होते हैं, या तो थोड़े से मार धाड़ वाले हो जाते हैं या बहानेबाज हो जाते हैं। मतलब इनका शुरू में पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता होगा। एजुकेशन का स्वामी यहाँ गया है, वो नीच का हो गया, तो यहाँ का स्वामी नीच का तो वो हो गया भाग्य स्थान पे, बाद में भाग्य बलवान करेगा 25 के बाद विषैल हो जाता है, वो बात का विषय। मैंने कई बार बताया है कि प्लेनेट जो है कुछ एज के बाद बेहतर फल देने लगते हैं। शुरुआत में सबसे पहले 16 साल में गुरु पीछा छोड़ देता है, फिर 22 में सूर्य, 24 में चंद्रमा और 25 में शुक्र। चलिए ऐसे और भी लास्ट तक है। तो शुरू में तो नीच का तो है, तो वो नीच का हो के भाग्यस्थान पे गए, वो अच्छी बात है। लेकिन दशा राहु की, तो राहु कैरियर वाइज भविष्य के लिए अच्छा होता है, शुरुआती जीवन के लिए अच्छा नहीं होता। छठा,
और छठा राहु मैंने कहा ना, संघर्ष में, उलझनों में विजेता बनाता है, लेकिन पढ़ाई कराता है ये कहीं नहीं लिखा है। खास तौर से छठे पंचम बैठा होता तो मैं एक बार बोलता कि कुछ नुकसान करे लेकिन समझदार बनाएगा, लेकिन बाद में नहीं बनाया होगा, छोड़िए उस विषय को। भाई तो छठे बैठ के यहाँ गुरु पे दृष्टि डालता है और ऊपर से शुरुआती एजुकेशन पे यहाँ, तो शुरुआती एजुकेशन में इनका दिल नहीं लगता होगा। अब पढ़े लिखे कितने हुए तो वही जाने, वो मेरा काम नहीं। तो कहने का मतलब शुरुआती जीवन अच्छा नहीं रहा होगा। अब क्या है, अब आएगा कैसे समय इनका अच्छा, दशा तो राहु की है खराब। मैं बता दूं बादशाह, इस लगन में थोड़ा ठीक होता है, लेकिन कहा ना थोड़ा ठीक होता है, एक आयु के बाद ना। तो अब क्या है कि ये स्थान इनका बहुत बलवान है, भाग स्थान। बुध यहीं बैठा है और वो भी उच्च का है, और वो वक्री भी, तो वक्री प्लैनेट और बलवान हो जाता है। सूर्य यहीं बैठा है, सॉरी पहले अच्छे वाली बात कर लेते हैं। तो बुध यहीं बैठा है, बहुत बढ़िया, सर्व परम उच्च का हुआ ना ये, अपने घर में भाग्यस्थान पे बैठा है बुध। शुक्र वहीं बैठा है, बहुत बढ़िया, कर्मस्थान का स्वामी और त्रिकोण का स्वामी होता है। शुक्र इनके तुला, माफ कीजिए, मकर लगन में करिश्मा करता है, क्योंकि ये वृषभ और तुला का स्वामी हो जाता है। एक त्रिकोण और केंद्र का स्वामी होकर इधर गया भाग स्थान पे, नीच का, तो नीच भंग राजयोग, इससे बेहतर क्या बनेगा कि जो सबसे उच्च प्लेनेट है बुध, मिथुन राशि में स्वाग रही और अपने कन्या में उच्च का, उसने नीच भंग किया। इससे बेहतर नीच भंग होता ही नहीं। नीच भंग सबसे बेहतर वही होता है जहां उच्च का प्लेन उसी के साथ बैठ जाए, और भी कई होते हैं, वो विषय नहीं आता। लग्न का मालिक शनि भी इनके साथ, और ये तीनों मित्र हैं आपस में, सूर्य बुध और शनि, माफ कीजिएगा, बुध शुक्र और शनि, ये तीनों मित्र हैं। अब यहाँ के प्लेनेट की जब अंतर दशाएं आएंगी तो इस आदमी का जीवन आगे चलेगा, क्योंकि कर्मेश भी हो गया शुक्र, तो वहां से तो जीवन इनका आगे चला। अब स्टार्ट में बताता चलता हूँ ताकि आपको आगे मैं सरलता से अंतरदशाओं वगैरह एक दो बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा अंतरदशाओं वगैरह, बाकी मैं ओवरऑल समझा दूंगा। तो इनको एकदम हिट हो जाना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं हुए? नहीं भाई, कैसे होते? ये जो अष्टम का स्वामी है सूर्य, इस लगन में फल देता नहीं अच्छा, वो भी जाके यहाँ बैठ गया है, तो ये अड़चन, मतलब हिट पे हिट देना चाहिए तो एक हिट 3 फ्लॉप। अष्टम का स्वामी सूर्य है ना, अष्टम क्या गड्ढा, उसका स्वामी सूर्य जाके भाग स्थान के मालिक को अस्त कर देता है, क्योंकि सूर्य अस्त करता है। तो पूरा अस्त नहीं किया, थोड़ा अस्त किया, हालांकि सॉफ्टवेयर में तो पूरा अस्त दिखाता, लेकिन मैं नहीं मानता, तो थोड़ा काफ़ी गैप है। मगर अष्टम का स्वामी होगी सूर्य भाग्य स्थान पे नहीं आना चाहिए, पहली बात तो सबसे खराब बात थी। तो क्या करता है, लाइफ में अवरोध पैदा करता है, जितनी काबिलियत है आपकी उतना नहीं मिलता। अब सूर्य और शनि दोनों साथ में ही बैठे हैं, तो दो विरोधाभास प्लेनेट है सूर्य और शनि। मगर शनि आपका लग्नेश भाग्य स्थान में बैठा, तो उससे क्या होगा, तकनीकी तौर से सूर्य और शनि तो दो विरोधी हैं, तो क्या होगा कि कुछ विरोध करने वाले, जो जिसको कहते हैं क्रिटिक्स, इनके फैन हो जाएंगे। तो मतलब काम बॉक्स ऑफिस में शायद हिट कम मिले, मगर टीका टिप्पणी करने वाले इनको बोले नहीं बढ़िया काम किया, तो वो अलग विषय। आइए इनका जीवन कहाँ शुरू होगा। देखिए राहु इनका 94 से चल रहा है,
वो बचपन का कार्यकाल 82 को जना में तो 12 साल, लेकिन चलाओ 2012 तक। तो अब सवाल ये है कि वो 92 से 12 तो एक अच्छी आयु हो जाती ना, तो वो 12 तक चला। 94 से राहु की दशा चली जो 2012 तक चली। तो अब केतु तक तो इनका मामला बढ़िया रहेगा नहीं। राहु में अंतरदशा में केतु आएगा तो सही नहीं। अब हाँ, जुलाई 2006 से इनका राहु में शुक्र आएगा, यहाँ से कहानी बदलेगी। मैंने कहा ना ये स्थान बहुत मजबूत है। जब इन ग्रहों के घर की दशाएं आएंगी, अंतरदशा, अब दशा तो राहु की चल रही जो 2012 चली, तो यहाँ से शुक्र आया इनका जुलाई 2006 से, तो यहाँ से स्टार्ट इनको मिल गया वो 6 से, और 6 के बाद 2006 के बाद ये चलते रहे, मगर कोई तो ऐसा नहीं कि पूरी तरह हिट रहे। आई पिक्चर चली एक आध, बाकी 2-3 बैठ गई, कुछ का नाम ही नहीं पता, इतनी फ्लॉप हो गई जहाँ तक मैं जानता हूँ। उसका कारण या अष्टमेश का सूर्य यहाँ बैठ गया भाग स्थान पे, तो इसने कमजोरी दे दी। शायद फिल्म ठीक होगी, अच्छी होगी, मगर लोगों को रास आई नहीं। एक तो बाकी सब ग्रहों ने इनके भाग को चमक बनाया, भाग से काम दिलाते हैं। सूर्य इनका, जिसको कहते हैं कि पब्लिसिटी या बहुत बड़ा स्टार बन जाना, और चूंकि परिवार से ऐसे आते हैं कि थोड़े, अब भाग्यशाली तो है ना, काम तो मिलते ही रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि एक पहली हिट दी, दूसरी हिट दी, चौथी हिट दी, पांचवी हिट दी, 4-5 लगातार हिट हो गई। एक आई, 4 फिल्में की, एक हिट, एक सो 2 फ्लॉप, ऐसा इनका जीवन आगे भी चलेगा। 2012 के बाद भी बताता हूँ। 2012 बाद गुरु की दशा आ गई। अब गुरु जो है इनका, अब गुरु देखिए 10वां गुरु, पता नहीं हमको ज्योतिषाचार्य क्यों अच्छा बताते रहते, आज तक हमको समझ में आई नहीं बात। 10वां गुरु सिर्फ एक चीज़ के लिए ठीक होता है, वाणी के लिए। वाणी ठीक रहती है, वोकैबुलरी जो होती है ना आदमी की, जिसको कहते हैं कि बोलने की क्षमता, वो अच्छी बन जाता है। मैंने एक वीडियो बनाया, जब भी गुरु की दृष्टि होगी द्वितीय स्थान पे, तो वाणी अच्छी करता है और वजनदार करता है। इनकी नहीं इतनी वजनदार, कारण क्या, राहु की भी दृष्टि है। वो छोड़िए, फिर वो कहा ना, वो एक विषय पे जाए तो अनेक विषय हो जाते। कई बार हमारे दर्शक, हमारे चाहने वाले टीका टिप्पणी करते हैं, अरे सर आपने तो वो कहा, अरे भाई नहीं, ऐसा नहीं है, वो मैंने सही कहा है, मगर अगर उसी को शनि ने देख लिया, उसी जगह को मंगल ने देख लिया, तो विषय बदल जाएगा, अंतर आएगा, अर्थात पूर्ण समाप्त नहीं होगा। अभी मैंने कहा कि भाई पानी में लाल रंग मिला लीजिए तो लाल हो जाएगा, अब किसी ने पीला भी मिला दिया तो कुछ अलग कलर हो जाएगा ना। वो देखिए, वो कुंडली यही तो विषय है ना ज्योतिष का। तो जाने दिए, तो इतनी, इसलिए इतनी वजनी नहीं। अगर राहु की दृष्टि ना होती इधर, तो ये गंभीर, मतलब वजनी वाणी के मालिक होते, लेकिन फिर भी वाणी तो अच्छी देता है और बोलने की कला भी देता है। गुरु जहाँ देखता हूँ वहाँ कमाल करता है, बैठता है, खराब है। ऊपर से ये गुरु देखिए 12वें और तीसरे स्थान का स्वामी होके पूर्णता आकारक है यहाँ पर। तो ये आया 12 से 12 तक वो चला राहु, 12 से ये आया और ये चलेगा 2028 तक। तो 12 के बाद इनको राहु और गुरु में अंतरदशम 2-2.5 साल चलता है, तो कुछ मिला नहीं होगा। 2014 के लिए हाफ तक, 2014 तक पिक्चरें आई होंगी, फ्लॉप हो गई होंगी। अंतरदशाओं में जब इधर के प्लेनेट आएंगे तो कुछ मिलेगा। यही कर इनका पूरा कुंडली का मुख्य आधार है। और ये चंद्रमा, क्योंकि ये
अल्टीमेटली सप्तम का स्वामी होकर लग्न में गया और यहाँ से ये देखता है चंद्रमा। तो जब ये अंतर्दशाओं में आएगा तो भी 5 प्लैनेट है ना अंतर्दशाओं में, बहुत। सूर्य भी आएगा तो इतना बुरा नहीं करेगा, मगर बाकियों को डिस्टर्ब करता है। जैसे एक घर में 4 भाई हैं तो एक को 3 नापसंद करते हैं, मगर वो लास्ट में बैठा तो उन्हीं के घर पे। तो कई बार ऐसा होता है कि वो 3 को डिस्टर्ब कर देता है, स्वयं कुछ अच्छा कर देता है। प्लैनेट वही काम करते हैं जो जिंदगी मानो चल जैसे देखते हैं चलती। और मैं वैसे ही बातें करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा भाई देखिए बता सब दिया गया है, उसको आप पढ़ के तो शास्त्र ने ये भी तो कह दिया ना, जो व्यक्ति यथाकाल परिस्थिति देश काल जो भी सारी बातें उनको समझते हुए जब ज्योतिष कहेगा तो वो ज़्यादा नज़दीक रहेगा सत्य कथन के। तो मैं एक्चुअली वो जो समाज आज दिखता है उसके अनुसार बात करता हूँ। अब देखिए हम लोग भी हैं, हमारी भी तो कुंडली है, हर दिन एक जैसा मूड नहीं होता भाई, हमारे भी तो ग्रह हैं, किसी ने काफ़ी अच्छा बोल रहे हैं, किसी ने थोड़ा कमज़ोर बोल रहे हैं। कई बार तो छठे घर को 8वां बोल जाते हैं, 8वें घर को छठा बोल जाते हैं। तो उतनी मिस्टेक को आप लोग भी समझ लीजिए, हो जाती गलती। तो माइनर मिस्टेक को तूफान नहीं बनाना चाहिए, उसमें भी लोग टीका टिप्पणी कर देते हैं। सर आपने 8वें को छठा बोल दिया, छठे को 8वां, ऐसे समझ लिया था ना यार आपने हो गई मिस्टेक। तो कहने का मतलब हम लोग भी कुंडलियाँ होती हैं, सबसे गलती होती है, लेकिन माइनर मिस्टेक को बड़ा नहीं कहना चाहिए। ओवरऑल भावना समझनी चाहिए सामने वाला कह क्या रहा था। तो ये गुरु यहाँ पे अच्छा नहीं, तो ये चलेगा 2028 तक, तो ये कुछ देगा नहीं, लेकिन कहा ना इनका ये भाग, ये स्थान और ये लग बहुत मजबूत है। तो ये जब जब अंतरदशाओं में आए, देखिए सब डिटेल देने जाऊँगा, कौन फ्लॉप कौन हिट, सब उसी अंतरदशाओं में मिलेंगे। तो ये जब अंतरदशाओं में आएंगे प्लैनेट और ये चंद्रमा, तो इनको काम उस वक्त थोड़ी सफलता मिलती रहेगी, लेकिन काम मिलता रहेगा भाग्य से। फ्लॉप भी हो जाएंगे तो मिलता रहेगा, जैसे इनकी चचेरी बहन करीना कपूर, उन्होंने भी कुछ बहुत सुपर हिट वगैरह फिल्में नहीं दी, मैंने उनका भी वीडियो बनाया। तो मैंने कहा तो उनको शायद गुरु ग्रही था, काम तो दिलाता रहा लेकिन कुछ सुपर हिट नहीं हुआ मामला। एक होता ना आई 3-4 हिट हुई, छा गए आप लेकिन ये भी चलते रहेंगे। उसके बाद शनि की दशा आएगी 28 के बाद, उस पर बाद में बात करेंगे। तो कुल लेने की मामला ये है कि कुंडली अच्छी है, भाग्यशाली कुंडली है, और ऐसा नहीं है व्यक्ति एकदम लग्जरी। तो देखिए फिल्म लाइन का काम है लग्जरी, मगर ये मैं बता रहा हूँ ये घर परिवार से अवश्य बड़े परिवार से आते हैं, मगर ये व्यक्ति एकदम दुलारा टाइप का नहीं रहा होगा और अपने आप को मानता भी नहीं होगा, वो जो भी दिखे समाज में। मगर मैं बता रहा हूँ ये कुछ काफ़ी समझदार और इंटेलिजेंट और कोई मेहनत का कार्य हो तो भागने वालों में से नहीं है, ये भी बता देता हूँ। जो है सूर्य और शनि साथ में बैठ जाते हैं ना, तो फिर वो कुछ तो मनुष्य के अंदर बुराई जो है उनकी कमियाँ उठने नहीं देते हैं, लेकिन वो मल्टी टैलेंटेड बनाते हैं, संघर्ष बनाता है ना मल्टी टैलेंटेड आदमी, जिसने कुछ देखे ही नहीं तो क्या करे। मगर ये नहीं, ये मैं बता दिया ना, मेहनती नहीं, जिसको कहते हैं कि कोई चीज़ पड़ गई सामने तो ये बंदा झेल ले जाएगा झेलने की ताकत तो छठा राहु की देता है, इसीलिए उसको अच्छा कहते हैं मुख्यतः। वो लड़ने का संघर्ष का घर है ना, वो दृष्टि होती है ना इधर कर्म स्थान पर। तो मुसीबतों में कहते नहीं, उलझनों में भी ऐसा नहीं आई नहीं होंगी, पीछे भी झेली होगी। ये मैं अब जाने जो फैमिली का मैटर है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत दुलारे रहे होंगे, शक्ति थोड़ा
माता पिता दो में से कौन रखता रहा होगा तो जाने दी, वो भी डिटेल में जाके बता सकता हूँ, लेकिन छोड़िए, वो मेरा विषय नहीं। तो आगे भी इनको एकदम सब सजा सजाया नहीं मिलेगा, अपने इसी टैलेंट से ही चलते रहेंगे। और जैसे वो क्या है कि मैंने शाहरुख खान के बारे में जब कुंडली बनाई थी तो मैंने एक ही लाइन बोला था, ये आदमी अनाथालय में पैदा होता तो शाहरुख खान ही होता। अब होते हैं कुछ लोग भैया ऐसे लिखा के लाए रहते हैं, तो मगर ये ऐसे नहीं। अगर हाँ ये अष्टम का सूर्य यहाँ ना होता तो ये फिर तो जो आती वही हिट। लेकिन वो अष्टम के सूर्य ने वहाँ बैठ के, और मकर लगन में सूर्य अच्छे फल नहीं देता है, सभी को पता है। अरे भाई, सूर्य के लगन में शनि महाराज कौन सा अच्छा फल देते हैं? वो तो एकदम जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, कई बार सिंह लगन वालों की बहुत घिसवा देते हैं। तो उसमें क्यों देंगे सूर्य महाराज? सिंपल समझने की बात है। जो थोड़ा छोटे मोटे भी ज्योतिष के विद्यार्थी हैं जो सीख रहे हैं अभी, तो हमारी बात को सरलता से समझ गए होंगे। और छोटा मोटा शब्द कहना ठीक नहीं है। अब देखिए, एक बोलचाल की भाषा होती है, मतलब आयु में काफ़ी छोटे हैं तो छोटे ही मोटे बोलचाल की भाषा में कहा जाता है, तो वो भी सरलता से समझ गए होंगे। कुछ बातें बेसिक होती हैं ज्योतिष में, वो बदलती नहीं हैं, उनको कभी बदलने का प्रयत्न ना करें। छठा आठवां दुख का ही घर है, वो कितने ही राजयोग देते हों मगर बगैर घिसवाए देते नहीं भाई। इसीलिए मैं विपरीत राज्यों में जरा भी यकीन नहीं रखता। मैं तो कई वीडियो बना चुका हूँ। लोग मानते ही नहीं, एक सपने में जीते हैं। देंगे पता नहीं, हम ये भी कहते हैं कि कुछ विपरीत लोग शायद पलते होंगे, वहीं से लिखे गए होंगे। चलिए, तो कुल दे के कहने का मतलब ये संघर्ष से आगे चलते रहेंगे, और इनकी फैमिली में और प्रेम में ही सब जाना मेरा काम नहीं है। वो मैं जानता सब, मतलब कुंडली है तो देख सब रहा हूँ, वो सब मेरा काम नहीं है। वो मैं फोकट के उसमें इंटरेस्ट नहीं रखता। एक्चुअली मैं बताऊँ, मीडिया को भी बहुत कम रखना चाहिए। एक्चुअली दरअसल छिछोरा कम। मैं बताऊँ बात साफ है, कौन आदमी कहाँ समुंदर के किनारे बैठा था, कौन आदमी कहाँ तालाब के किनारे बैठा था, क्या मतलब फोटो वोटो छाप के उसका छापने का। चलिए जाने दीजिए, समाज है, मेरे कहने से थोड़ी सी तो कुल देके कुंडली अच्छी है, चलते रहेंगे। लेकिन सुपर हिट वाली स्टोरी जो होते हैं 7 साल मिल गए, हिट ही हिट, 12 फिल्में की, 2 फ्लॉप, 8 9 10 हिट, वो कहानी नहीं। 1 हिट 3 फ्लॉप या 100 ऐसा मामला है। तो आए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। और जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि भाई जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए। भाई ये बड़ी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, इसीलिए ना कि आप लोग भी हमारा थोड़ा सा उत्साहवर्धन कीजिए, करें। तो आए मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।